2003 के अंदर एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, और उसमें गाना था जिसके बोल थे, एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामू, सुबह हो गई मामू। और देश की राजनीति के अंदर वो गाना गूंज रहा है। खास करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अपने आप को मामा कहलवाते हैं, उनके कानों में ये गाना गूंज रहा है। और अब जो है वो कर्नाटक की कहानी खत्म तो अब नई कहानी शुरू हो गई है, और नई कहानी है मध्य प्रदेश की। 2000 कर्नाटक के बाद एमपी में डेरा डालेंगे कांग्रेस के दिग्गज। 23 मई को कमलनाथ करेंगे बड़ी बैठक। तो परसों जो है वो बड़ी बैठक होने वाली है, और कांग्रेस के तमाम दिग्गज अब कर्नाटक के बाद में कमलनाथ के साथ में मध्य प्रदेश में डेरा डाल रहे हैं। और ये खबर कल की खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये खबर देखिए आप। अब दूसरी बात जो है वो कल की ही खबर, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे सुनिए जरा। हमारे पास में नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के पास में क्या, सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले ये कर्नाटक नहीं मध्य प्रदेश है। तो कहानी शुरू हो गई है, सुबह हो गई है मामू। और इसीलिए मामा शिवराज सिंह चौहान जवाब दे रहे हैं कि कर्नाटक नहीं है, कर्नाटक मत समझना। अब कर्नाटक है कि नहीं है इस बात को आप समझिए। कांग्रेस ने तो मध्य प्रदेश का कर्नाटक बना दिया है। कैसे बना दिया, इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए। कांग्रेस कह रही है कि हम मध्य प्रदेश वासियों को गारंटी दे रहे हैं, जैसी गारंटी कर्नाटक में दी गई थी वही 5 गारंटियां यहां पर भी लेकर के आए हैं। और यह घोषणा कर दी गई इसकी बाकायदा, 500 रुपए में रसोई का सिलेंडर, महिलाओं को 1500 रुपए, पुरानी पेंशन को योजना को बहाल करेंगे, 100 यूनिट तक बिजली का बिल आधा रहेगा और 100 यूनिट तक फ्री रहेगा, और 200 यूनिट तक जो है वो आधी हो जाएगी। 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। ये बात जो है वो कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। ये देखिए अब पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। कोई रियायत नहीं है बीजेपी के राज में बिजली के बिल में, और कांग्रेस के राज में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त और 200 यूनिट तक जो है वो हाफ हो जाएगी। दूसरी बात आप देखिए, जैसे कर्नाटक के अंदर डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया को फेस बना दिया गया था, उससे और जो है बेहतर यहां पर काम करने की कोशिश जो है कांग्रेस कर रही है। और यहां पर एक ही चेहरा है, एक ही चेहरा है। और यह चेहरा आप देखिए कि किस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी यहां पर बनाने की कोशिश कर रही है शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान को यहां पर चेहरा बनाया जा रहा है, और शिवराज सिंह चौहान के जरिए जो है इन 5 घोषणाओं को बताया जा रहा है कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, हर घर को 100 यूनिट बिजली, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिलेगी, महिलाओं को मिलेंगे बिना शर्त के 1500 रुपए, किसानों की कर्ज माफी होगी, लागू होगी पुरानी पेंशन योजनाएं। तो 5 बड़ी सौगात। तो जैसे कर्नाटक के अंदर 5 गारंटियों की बात हुई थी, यहां पर 5 सौगात की बात हो रही है, 5 गारंटियों की बात हो रही है। और यहां पर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कर्नाटक नहीं है, जबकि कांग्रेस जो है वो इस वक्त में फुल पावर में है, और कांग्रेस कह रही है कि हां कर्नाटक के बाद कमलनाथ के साथ, और कमलनाथ के साथ। और ये कर्नाटक और कमलनाथ का जो है, मैंने आपको 2 दिन पहले 4 दिन पहले जो खबर बताई थी तब भी बताया था कि वहां पर बजरंगबली का जो नारा गूंजा था, तो यहां पर जो है शिवराज सिंह कमलनाथ जो है उनको हनुमान भक्त भी जो है वो बीजेपी कांग्रेस जो है प्रोजेक्ट करती है। तो एक बात ये रही। दूसरी जो बात है वो एक और चीज उड़ी, एक जो है खबर कांग्रेस ने उड़ाई, कांग्रेस ने चलाया कि सीएम ये जो है सिंधिया जो है, सिंधिया ने अपने ट्विटर बायो से जो है, ट्विटर के जो उनका जो प्रोफाइल होता है उससे बीजेपी को शब्द को हटा दिया है। ये जो है वो कांग्रेस ने चलाया। कांग्रेस ने एक हवा में पतंग जो है वो उड़ा दी, हवा में दूसरे की पतंग काटने के लिए। अब इस पतंग में किसकी कितनी पतंग कटी और किसकी पतंग में कितनी सच्चाई, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो कांग्रेस ने कहा कि देखिए कहीं पर भी बीजेपी का नामो निशान नहीं है, कहीं पर बीजेपी की कोई फोटो नहीं है, कहीं पर कोई मोदी की फोटो नहीं है। देखिए यहां पर मामा के जो है, ये यहां पर शिवराज सिंह चौहान के जो है वो, माफ कीजिए, सिंधिया के जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ तालमेल बैठ नहीं रहा है, और इसीलिए यहां पर विचार जो है बदली हो रहे हैं। इस बात को कहा गया। पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग।
तो देखिए कांग्रेस जो है वो लगातार सिंधिया को जो है वो गद्दार के रूप में जो है प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती रहती है, कांग्रेस आईटी सेल की तरफ से की जाती है। अब इस पर जो है जो कांग्रेस ने यहां पर ये पतंग उड़ाई थी, इसके ऊपर सिंधिया का खुद जवाब आया और सिंधिया कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए सुबह शाम केवल झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना है। मेरे ट्विटर बायो से अच्छा अगर जनता के मन की बात पढ़ ली होती तो 15 महीने की भ्रष्ट सरकार न जाती। हालांकि उस सरकार के खुद भी हिस्सा थे। अब देखिए इसमें मैं बता देता हूं कि जो बात है कि इनका ट्विटर बॉय जो है वो पहले से जैसे था वैसा ही है। ये कांग्रेस ने दरअसल पतंग उड़ाई थी और पतंग उड़ा करके यहां पर जो है उस सिंधिया की पतंग काटने की कोशिश हो रही थी, लेकिन किस तरह से और भी कोशिश है मैं आपको दिखाता हूं। कांग्रेस ने अपने जो है वो ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, क्या लिखा कि 500 रुपए में रसोई गैस की सिलेंडर देंगे, महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली हाफ। ये जो है 5 गारंटियां यहां पर कांग्रेस जो है अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से मध्य प्रदेश के लिए कह रही है। अब दूसरी चीज आप देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट किया गया और इसमें शिवराज सिंह चौहान जिनकी 5 तारीख को उनकी शादी की सालगिरह थी और वो अपनी पत्नी के साथ में यहां पर ये फोटो जो है उन्होंने वीडियो डाला था शिवराज सिंह चौहान ने, और इस वीडियो के अंदर जो है शिवराज सिंह चौहान की ये पत्नी है, ये उनके लिए जो है वो खाना बनाने का जो है यहां पर चटनी पीसने का काम कर रही थी ये वीडियो। और यहां पर कुछ महिलाएं हैं जो भगवा वस्त्र में यहां पर आपको नजर आ रही, भगवा जो है इन्होंने साड़ी चुनरी पहनी हुई है, ये यहां पर जो है वो रोटी चूल्हे के ऊपर पकाने का काम कर रही है। अब कांग्रेस ने इस पर चटकारा लिया है, कल की खबर मैं आपको बता रहा हूं, पुरानी खबर नहीं है। आदरणीय आदरणीय मामी जी, ये शिवराज सिंह चौहान की जो पत्नी उनके लिए बोला है, आदरणीय मामी जी अब आपको आपकी जल्द ही चूल्हा फूकने की तकलीफ खत्म होने वाली है, क्योंकि कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही हम आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, आपको भी 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। तो देखिए पतंग जो है वो कैसे उड़ाई जा रही है और पतंग किसकी उड़ा करके किसकी काटने की कोशिश हो रही है। एक चीज को आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि राजनीति के अंदर जो है वो इस तरह से पतंगबाजी वो तभी हो सकती है जब हवा में पतंग जो है वो दूसरे की काटने की काबिलियत जो है या ये लगा कि नहीं साहब अब तो यहां पर भी जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। अब कांग्रेस को लग रहा है कि साहब देखिए कर्नाटक तो क्लियर हो गया, अब कर्नाटक के बाद कमलनाथ एक मोमेंटो जो शुरू किया जाए। देखिए 3 बड़े राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हालांकि तेलंगाना में भी चुनाव है, लेकिन तेलंगाना में जो है वो कांग्रेस की फाइट सीधी है, बीजेपी वहां पर कहीं पर नहीं है, बीजेपी वहां पर कोई रोल नहीं है। लेकिन यहां पर जो 3 राज्य हैं इसमें छत्तीसगढ़ में जो है वो कांग्रेस के लिए जमीन काफी आसान है। पिछली बार भी बहुत जबरदस्त जो है वो कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी और भूपेश बघेल की अपनी एक वहां पर पॉपुलैरिटी उन्होंने क्रिएट की है। और दूसरा रमन सिंह जो है वो वहां पर उस तरह से एक्टिव भी नहीं है, सरकार भी नहीं है, तो वहां पर जो है मुश्किल पैदा हो रही है कांग्रेस को, बीजेपी को, और कांग्रेस को आसानी है। तो एक राज्य जो है वो कांग्रेस का यहां पर कांग्रेस मान करके चल रही है कि छत्तीसगढ़ हमारा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में जो है वो एक बार ताकत झोंक दी जाए, एक बार पूरी तरह से जो है वो दमखम दिखा दिया जाए और उसके साथ में जो है ये बता दिया जाए कि देखिए हम छत्तीसगढ़ और उसके साथ साथ जो है वो मध्य प्रदेश दोनों जीत रहे हैं। तो फिर उसके बाद में जो है राजस्थान के अंदर हवा जो है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि देखिए कांग्रेस की तो लहर आ रही है। तो ये जो है वो कांग्रेस की रणनीति है। अब कितनी कामयाब होगी, कौन किसका सिलेंडर जो है वो यहां पर लगवाएगा, कौन किसके चूल्हे में फूंक मारेगा, किसके चूल्हे से धुआं निकलेगी, ये सारी बातें तो जो है अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, केवल 3-4 महीने के बाद है। लेकिन एक चीज जो पहली बार दिख रही है, पहली बार जो चीज दिख रही है वो ये है कि ये जो कल खबर आई है 20 मई को, ये खबर ऐसे समय पर आई है जब कांग्रेस का जो है वो दूसरे राज्य में शपथ ग्रहण चल रहा था, सारी लीडरशिप वहां थी। अब कांग्रेस के अंदर होता ही है कि कांग्रेस जो है वो एक जीत ले लेती है तो अंगड़ाई तोड़ती है। कांग्रेस जो है वो हनीमून के मूड में जो है कांग्रेस के नेता चले जाते हैं। एक होता है कि कोई भी सरकार होती है तो उसका एक हनीमून पीरियड कहा जाता है कि अब जो है ये आपका हनीमून पीरियड था और अब आपका हनीमून पीरियड खत्म, अब काम करने का काम शुरू करिए। तो ये कांग्रेस के बारे में भी ये सारी बातें थी और कांग्रेस के बारे में क्योंकि लंबे समय तक सत्ता में रही
और जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी जब इतने लंबे समय तक सत्ता में रहती तो 70 चीजें जो है उसके साथ में ऑटोमेटिक जुड़ जाती हैं। लेकिन अब कांग्रेस जो है एक नई छवि को यहां पर गढ़ रही है, और कांग्रेस जो है जिस दिन सत्ता वहां पर एक राज्य में मिल रही है, ले रही है, उसी दिन अगले राज्य में सत्ता के लिए दावा ठोका जा रहा है, उसी दिन अगले राज्य में सत्ता के लिए जो है वो झंडा गाड़ा जा रहा है। तो बहरहाल कौन कितना कामयाब होगा, और क्या वाकई कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में कर्नाटक वाला कमलनाथ के साथ में ले वो तुकबंदी जो है मिला पाएगी? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।